तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल के बारे में। ये प्रिंसिपल अगर आप अपनी एनिमेशन में यूज करोगे तो आपकी एनिमेशन दिखने में और भी ज्यादा अच्छी लगेगी और एकदम प्रोफेशनल। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। और मैंने अपने चैनल पर एनिमेशन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और ये इसी कोर्स का 3rd एपिसोड है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो ये देखने के बाद आप वो भी देख लें। और अगर आपको साथ ही ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है अपील। सिंपली बोलो तो कैरेक्टर डिजाइन। आपने कैरेक्टर्स को ऐसा बनाना है कि वो सिंपल भी हो और दिखने में अच्छे भी लगे, जैसे बड़े यूट्यूबर्स अपनी वीडियो में करते हैं। उनके कैरेक्टर्स काफी सिंपल होते हैं ताकि उनको एनिमेट करने में ज्यादा आसानी हो। खैर ये प्रिंसिपल तो अपने नाम की ही तरह बहुत सिंपल था और मैं कैरेक्टर डिजाइन पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है जिसमें मैं फुली एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपना कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है स्ट्रॉन्ग डिजाइन। सिंपली कहूँ तो आपने अपने कैरेक्टर्स को ऐसा बनाना है कि वो दिखने में 3D लगें। सिंपली कहूँ तो आपका कैरेक्टर पर्सपेक्टिव को फॉलो करता हो। अगर आपने ये प्रिंसिपल अपनी एनिमेशन में यूज नहीं किया तो फिर एनिमेशन दिखने में नदी पहाड़ वाली ड्राइंग ज्यादा लगेगी। आपने ये प्रिंसिपल अपने सारी एनिमेशन में यूज करना है, चाहे कैरेक्टर कैमरा के दूर है या कैमरा के बिल्कुल पास। अपने कैरेक्टर में एक डेप्थ देने की कोशिश करनी है, जैसा कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है स्टेजिंग। सिंपली कहूँ तो कैमरा एंगल्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने ऐसे कैमरा एंगल्स को यूज करना है जो दिखने में काफी अच्छे लगें। ऐसा करने के लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने फाइट सीन बनाना है तो आपका कैमरा फुल बॉडी पर फोकस करेगा, और अगर आपने कोई सैड सीन बनाना है तो आपका कैमरा एंगल ज्यादा कैरेक्टर पर फोकस करेगा। स्टेजिंग को मास्टर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एनिमेस देखने पड़ेंगे या फिर फिल्म्स, या फिर आपको खुद ही एक जगह पर बैठकर आपको प्लानिंग करनी होगी ताकि आप अच्छे से कोई कैमरा एंगल्स को यूज कर सकें। खैर ये भी प्रिंसिपल तो बहुत ही ज्यादा आसान था। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है स्ट्रेट हेड एंड पोस्ट टू पोस्ट। स्ट्रेट हेड में आप चीजों को सीधा सीधा यानी फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते हो एक सीक्वेंस के साथ, जैसे फायर, वाटर ड्रॉप, हेयर मूवमेंट्स वगैरह। इन सब चीजों को आप स्ट्रेट हेड एनिमेट कर सकते हो। और पोस्ट टू पोस्ट में आप पहले की फ्रेम्स बनाते हो और फिर बाद में इन बिटवीन फ्रेम्स बनाते हो। जैसे पहले सीन में कैरेक्टर यहाँ है और दूसरे सीन में यहाँ, आप पहले इन दोनों को बनाते हो और फिर बाद में बीच वाले फ्रेम्स ऐड करते हो। इसी को बोलते हैं पोस्ट टू पोस्ट। और जो पहला और लास्ट वाला फ्रेम होता है उसको हम बोलते हैं की फ्रेम, और इनके बीच में आने वाले फ्रेम्स को कहते हैं इन बिटवीन फ्रेम्स। उम्मीद है आपको इस प्रिंसिपल की भी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है एंटीसिपेशन। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं तो एक्शन करने से पहले वाला पोज, उसको ही हम एंटीसिपेशन कहते हैं। जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हो, कैरेक्टर पहले नीचे झुक रहा है और फिर बाद में जंप कर रहा है। और आप रियल लाइफ में भी आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हो। जैसे अगर आप किसी को पंच कर रहे हो, पहले आप अपना पंच पीछे लेकर जाओगे और फिर इसको मारोगे, और इसी को ही हम एंटीसिपेशन बोलते हैं। उम्मीद है आपको इस प्रिंसिपल की भी समझ आ गई होगी। और इसके बाद आता है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। ये प्रिंसिपल तो आपने YouTube पर हजारों वीडियोस में देखा होगा, जैसे बॉल बाउंसिंग एनिमेशन। इस प्रिंसिपल में हम ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी चीज़ की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे आप इस इमेज से भी इमेजिन कर सकते हैं। और इस प्रिंसिपल का नोटियोटाइप अपनी वीडियो में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। खैर अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है आर्क। सिंपली वो लाइन जो सभी एनिमेशन में यूज होती है। तकरीबन सारी एनिमेशंस में वो कोई ना कोई लाइंस फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे इस बाउंसिंग बॉल एनिमेशन में ये वाली लाइंस फॉलो हो रही हैं। इस लाइंस को ही हम आर्क्स कहते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन। जैसे इस बाउंसिंग बॉल में अगर हम कपड़ा बांध दे तो कपड़े का एक्शन जो सा है वो सेकेंडरी एक्शन है। जैसे रियल लाइफ में आपने एग्जाम्पल देखी भी होगी, जैसे आपके कपड़े, जब आप चलते हो तो आपके कपड़ों का रिएक्शन ही सेकेंडरी एक्शन है। और ये भी प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा आसान था। और अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग। सिंपली कहूँ तो बॉडी का पार्ट जो आपके एक्शन करने के साथ मूव हो, जैसे इस भालू के पेट का एक्शन। इसकी आप सही एग्जांपल अपने बालों से लगा सकते हो। अगर आप अपने हेयर्स को टर्न करते हो तो आपके बाल थोड़ी देर बाद जाकर टर्न होते हैं। बालों को छोड़कर और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे ओहो ये हम कहाँ पर चले गए। तो अगला प्रिंसिपल है हमारा स्लो इन एंड स्लो आउट। और साथ ही मैं आपको 11th वाला भी प्रिंसिपल बता देता हूँ, जो कि है टाइमिंग, बिकॉज ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। पहले हम टाइमिंग को समझते हैं। टाइमिंग में अगर आप ज़्यादा फ्रेम्स ऐड करेंगे तो आपकी एनिमेशन स्लो होगी, और अगर आप कम फ्रेम्स लगाएंगे तो आपकी एनिमेशन ज़्यादा फास्ट होगी। बस टाइमिंग में इतना ही है। और स्लो इन एंड स्लो आउट में हम ये एग्जाम्पल देखते हैं।
अगर हम शुरू में ज़्यादा फ्रेम्स ऐड करेंगे तो हमारी एनिमेशन स्लो इन होगी, और अगर आप शुरू में कम फ्रेम्स रखोगे और लास्ट में ज़्यादा फ्रेम रखोगे तो उसको हम बोलेंगे स्लो आउट। ऐसे आप ये एग्जांपल देख सकते हो। ये प्रिंसिपल भी टाइमिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जहाँ पर आप ज़्यादा फ्रेम्स लगाओगे आपकी एनिमेशन स्लो होगी, और अगर आप कम फ्रेम्स लगाओगे तो आपकी एनिमेशन फास्ट होगी। बस आपने ये दो चीज़ें ही याद रखनी हैं। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है एग्जैगरेशन। सिंपली कहूँ तो किसी भी चीज़ को बड़ा चिढ़ाकर दिखाना। मतलब अगर कोई ज़्यादा गुस्सा है तो फिर उसका फेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देना, और या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा फनी बना देना। ज़्यादातर ये प्रिंसिपल ज़्यादा फनी बनाने के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसे आप काफ़ी सारे एनिमेज में देख सकते हो। इसकी एग्जांपल आप स्क्रीन के सामने भी देख सकते हो, और इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। और ये प्रिंसिपल भी ख़त्म हुआ। एनिमेशन प्रिंसिपल्स को समझना ज़्यादा भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस बात होती है तो सिर्फ प्रैक्टिस की। इसके बाद आपका सिर्फ एक ही काम है, आपने सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये प्रिंसिपल प्रैक्टिस के बगैर तो आएंगे नहीं। और कुछ लोग यूट्यूब पर फजूल में ही एनिमेशन प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा लंबा खींच देते हैं अपने वीडियो की लेंथ को बढ़ाने के लिए। और अगर फिर भी किसी को नहीं समझ लगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 100% मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अब हम बात करते हैं बोनस टिप के बारे में। बोनस टिप ये है कि सब्सक्राइब कर लो भाई। मैंने एनिमेशन ऐप पर वीडियो बनानी थी, जिस पर मैंने एनिमेशन ऐप के ट्यूटोरियल बनाने थे, और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, और जो कोई भी चाहता है मैं इसकी लाइव स्ट्रीम करूँ, कमेंट में मुझे रेड हार्ट ज़रूर कर दें। और अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।